नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर के नबी खाने से एक विशाल जुलूस निकाला गया। मंत्री रहीम खान भी हुए शामिल। बेंगलुरु धारवाड़ के बीच वंदे भारत ट्रेन को बेलगावी तक बढ़ाया जाएगा, 20 सोमन्ना। कुमारस्वामी ने कर्नाटका की कांग्रेस सरकार से पूछा, क्या मानव श्रृंखला के जरिए लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। दक्षिण कन्नड़ में तनाव बढ़ने पर वीएचपी नेता शरण पंपेल ने कहा, चुनौती स्वीकार करते हुए बीसी रोड पर आए हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर सभी लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमें समाज में शांति, खुशहाली और भाईचारा कायम रखना है। सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की खुशी में शामिल होना ही मानवता है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर आज सुबह बीदर शहर में मदरसा महमूद गावा के सम्मुख रहे नबी खाने से एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसकी नेतृत्व मिलादुन नबी जुलूस समिति के सदस्य सैयद मंसूर कादरी ने की। जुलूस में युवाओं का जन सैलाब उमड़ा, जो अपनी वाहनों के साथ जुलूस में शामिल हुए। जुलूस गावा चौक, शाहगंज, क्रांति गणेश, अम्बेडकर चौक, भगत सिंह सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, नई कमान, सिद्धि तालीम से होता हुआ चौबारा तक पहुंचकर समाप्त हुआ। रैली में दारूद पड़ने के साथ साथ नारेबाजी भी जोर पकड़ी हुई थी। जुलूस में नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। आज मिलादुन नबी के मौके पर शहर भर में मिठाइयां और सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था की गई। जुलूस जहां जहां से गुजरा, लोग जुलूस में शामिल लोगों को मिठाई, फल, पानी, शरबत दिए। बीदर की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए अन्य धर्मों के लोगों ने भी जुलूस का समर्थन कर खुशी में शामिल हुए, जिससे खुशी दोगुनी हो गई। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। चिटगुप्पा तालुके के गांधी चौक पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मौलाना अख्तर हुसैन ने कलामात के साथ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना सैयद मजहर ने की। चौक पर सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था कर लोगों को खाना खिलाया गया। इस कार्यक्रम में डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, टीएमसी अध्यक्ष रोजम्मा, उपाध्यक्ष मुजफ्फर पटेल सहित अन्य उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। तेलंगाना के जहीराबाद में नगर सभा के अंतर्गत फयाज नगर, नेताजी नगर और जाम कॉलोनी में सड़कों का बुरा हाल है और यहां पर चलना फिरना अधिक कठिन बना हुआ है। निवासियों का कहना है कि राज्य में सरकार बदली, लेकिन क्षेत्र की हालत जैसी की तैसी है। यहां के पार्षद से गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्षेत्र में नालियां और सड़कों का बुरा हाल है और इस पर नेता और अधिकारी कोई क्रम नहीं ले रहे हैं, जिसका आरोप वहां के निवासी लगा रहे हैं। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि यात्रियों की मांग के अनुसार जल्द ही बेंगलुरु धारवाड़ के बीच वंदे भारत ट्रेन को बेलगावी तक विस्तारित किया जाएगा। सोमन्ना सोमवार को पुणे कोल्हापुर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए कोल्हापुर जाते समय शहर में थे। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने स्वयं सांसद जगदीश शेट्टार और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बेंगलुरु धारवाड़ के बीच वंदे भारत ट्रेन के विस्तार और बेलगावी तक विस्तार के संबंध में बातचीत की है। बेलगावी धारवाड़ के बीच कितूर होते हुए सीधी रेलवे लाइन कार्य भी शीघ्र ही शुरू हो जाएगा तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि पुणे हुबली के बीच वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं शाम को बेलगावी में ट्रेन के
अगवानी करेंगे। बेलगावी और मुंबई के बीच रात्रिकालीन ट्रेन की मांग की गई है और इस संबंध में निर्णय व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाएगा। जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को लोकतंत्र के नाम पर विशाल मानव श्रृंखला आयोजित करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में देरी पर सवाल उठाया, जो लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ हैं। उन्होंने सरकार से स्थानीय निकायों के लिए चुनाव घोषित करने का आग्रह किया। कर्नाटक सरकार से रविवार को समानता, एकता, बंधुत्व और सहभागिता पूर्ण शासन के प्रतीक के रूप में राज्य भर में 2500 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाकर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। कुमारस्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि मानव कल्याण को बढ़ावा देने की आड़ में सरकार ने मानव श्रृंखला बनाई। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार लोकतंत्र के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाती। अगर उन्हें चिंता होती तो वे पहले स्थानीय निकायों के चुनाव कराते। सत्ता में आने के बाद से उन्होंने लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभों, जिला और तालुका पंचायत और बीबीएमपी के लिए चुनाव नहीं कराए हैं। उन्होंने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आप सत्ता में आ गए हैं और स्थानीय सरकारों की अनदेखी की जाए, जबकि आप विधानसौधा के इर्द गिर्द घूमते रहे, यह देखते हुए कि सीएम सिद्धरामैया 1 साल और 4 महीने से सत्ता में हैं। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फिर भी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। दक्षिण कन्नड़ के बीसी रोड पर उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब वही और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में हिंदू नेता एकत्र हो गए। यह घटना बटवाल टीएमसी टाउन म्युनिसिपल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ के कथित वॉइस मैसेज के बाद हुई, जिसमें उन्होंने सोमवार को ईद मिलाद जुलूस निकालते समय शरण पंफेल को उनका सामना करने की चुनौती दी थी। विश्व हिंदू परिषद दक्षिण कर्नाटक प्रांत के संयुक्त सचिव शरण पंफेल ने कहा कि चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मैं बीसी रोड पर आया हूं। हमने अतीत में कई चुनौतियों का सामना किया। चुनौतियों का सामना करने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। हम भविष्य में भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह हिंदुत्व की ही जीत है, क्योंकि बिना किसी आमंत्रण के बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। उन्होंने बीसी रोड पर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केरल में बेंगलुरु के एक छात्र की मौत के बाद, जिसकी हाल ही में निपाह वायरस के कारण होने की पुष्टि हुई थी, कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अपने निगरानी प्रयासों को बढ़ा दिया है। मृतक 24 वर्षीय युवक बेंगलुरु के बाहरी इलाके सोलादेवनहल्ली में एक संस्थान में मनोविज्ञान का स्नातकोत्तर छात्र था और मल्लापुरम के थिरुवली पंचायत का निवासी था। स्वास्थ्य विभाग की रोग निगरानी इकाई की एक टीम ने संस्था का दौरा किया और पुष्टि की कि मृतक के अंतिम संस्कार में 32 छात्र और कर्मचारी शामिल हुए थे। कथित तौर पर 3 छात्र मृतक से मिलने गए थे जब वह अस्पताल में भर्ती था। विभाग के एक अधिकारी के अनुसार चिकबनवाड़ा और गोपालपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों और चिकित्सा अधिकारियों को प्राथमिक और द्वितीय संपर्कों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर अंसार अहमद ने कहा, संस्थान से एक टीम संपर्क ट्रेसिंग कर रही है। 2 प्राथमिक संपर्क बेंगलुरु में है और उनमें कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग हाई अलर्ट पर है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाए जाने के अवसर पर चिकमंगलुरु में फिलिस्तीनी झंडा पकड़े स्कूटर पर सवार युवकों के एक समूह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक स्कूटर पर 3 लोग बैठे थे जो झंडा थामे हुए थे और दंतार मक्की झील के ऊपर वाली सड़क पर हनुमंतप्पा सर्किल की ओर जा रहे थे। एक अन्य बाइक पर 3 और व्यक्ति झंडा थामे उनका पीछे चल रहे थे। जैसे ही वीडियो क्लिपिंग प्रसारित हुई, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ता शहर के पुलिस स्टेशन में एकत्र हो गए और इस कृत्य में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संतोष कोटियन ने कहा, ईद मिलाद के दौरान राष्ट्र विरोधी भावनाओं वाले युवकों ने फिलिस्तीनी झंडा लेकर जत्था निकाला। युवकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
कलबुर्गी के 3 परिवारों में जो गहरा दुख था वह शुक्रवार को खुशी में तब्दील हो गया जब रूस में फंसे उनके बच्चे सुरक्षित घर लौट आए। तीनों पिछले 9 महीने से रूस यूक्रेन सीमा पर युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर थे। कलबुर्गी जिले के मतबुल पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल सैयद नवाज अली ने खुशी साझा करते हुए कहा कि उनका बेटा सैयद इलियास हुसैनी अपने तीनों दोस्तों कलबुर्गी के अब्दुल नईम और समीर अहमद और तेलंगाना के नारायणपेट के मोहम्मद सुफियान के साथ वापस लौट आया है। इस परिवार के लिए 9 महीने असहनीय थे जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे जो एजेंटों के माध्यम से सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के लिए रूस गए थे, कथित तौर पर युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर थे। कुछ समय पहले 4 युवाओं का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे केंद्र सरकार और अन्य लोगों से भारत वापस आने में मदद की अपील कर रहे थे। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर सी सत्यभामा के निर्देश के बाद जिले के हुलेनरसिंहपुर तालुके के जोड़ीगुब्बी गांव में ईंट निर्माण उद्योग से बंधुआ मजदूरों को बचाया गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीआर पूर्णिमा द्वारा दी गई सूचना के बाद हसन उपमंडल के सहायक आयुक्त, जिला क्षम अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी और तहसीलदार सहित बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा। टीम ने ओडिशा के बलांगीर जिले के खापरखोल तालुके के करकटना गांव के रहने वाले मुकरदास पटेल पुत्र जनक पटेल और उनकी पत्नी उर्मिला पटेल को बचाया। टीम ने पाया कि ओडिशा के रहने वाले दंपति पिछले 3 साल से सतीश के स्वामित्व वाली एसके ब्रिक्स निर्माण उद्योग से काम कर रहे थे। हुलेनरसिंहपुर पुलिस ने इस मामले में ब्रिक्स फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बचाए गए जोड़े ने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सीजीआई बोबडे ने हल्फनामे को टालने वाला बताया और इस पर एक जूनियर अधिकारी के हस्ताक्षर होने पर निराशा जताई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर के नबी खाने से एक विशाल जुलूस निकाला गया। मंत्री रहीम खान भी हुए शामिल। बेंगलुरु धारवाड़ के बीच वंदे भारत ट्रेन को बेलगावी तक बढ़ाया जाएगा, 20 सोमन्ना। कुमारस्वामी ने कर्नाटका की कांग्रेस सरकार से पूछा, क्या मानव श्रृंखला के जरिए लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। दक्षिण कन्नड़ में तनाव बढ़ने पर वीएचपी नेता शरण पंपेल ने कहा, चुनौती स्वीकार करते हुए बीसी रोड पर आए हैं। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।